ऐसा वो है बदरुद्दोजा वो कशफुद्दोजा ऐसा वो है बदरुद्दोजा वकशफुद्दोजा बेजमालिही हसरत में उनकी क्या हसरत जमीलो वो साले यानी मोहम्मद करबला सलाम कहिए वो हुसैन पर के बैसे जिसका सिला सलाम कहिए वो हुसैन पर के बैसे जिसका सिला मिले ये तलब तो अपनी तरफ से है पर वहाँ से देखिए क्या मिले ये तलब तो अपनी तरफ से है पर वहाँ से देखिए क्या मिले जो दरे वो जाके पहुँचे अली तलक जो दरे हुसैनी कहो मकी वो जाके पहुँचे अली तलक जो अली मिले तो नबी मिले जो नबी मिले तो खुदा मिले वो सलाम कहिए
कासिम बंदेड़ा बांध के सेहरा शीस कटावन जावत है कासिम बंदेड़ा बांध के सेहरा शीस कटावन जावत है दुल्हन दुखिया तकत बैठी नैनन नीर बहावत है दुल्हन दुखिया तकत बैठी भावत है सगरो पुण्यबा दे दे दिलासा दुल्हन के संग जावत है मत रो अरे मत रो घूंघट वाली बंदड़ा तोरा आवत है कासिम बंदड़ा पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात भेजा नहीं थे शेर को जंग के ख्याल से भेजा नहीं थे शेर को जंग के ख्याल से वरना लग जाती आग ना से अरे वाह वाह बच्चा जमीन पर तेरा लगने वाले कुल्ले इमा का पेसर कुल्ले वफा है अब्बास, कुल्ले इमा का पेसर कुल्ले वफा है अब्बास, मंजिलें मिलती हैं जिससे वो पता है अब्बास,
मंजिलें मिलती हैं जिससे वो पता है अब्बास, जिससे इस्लाम है रोशन वो दिया है अब्बास, जिससे इस्लाम है रोशन वो दिया है अब्बास। क्या खबर कितनी नमाजों की सिला है अब्बास, क्या खबर कितने नमाजों की सिला है अब्बास। बाखुदा ऐसा जहां में कोई जर्रार नहीं, बाखुदा ऐसा जहां में कोई जर्रार नहीं, नहर भी छीन ली और हाथ में तलवार नहीं, नहर भी छीन ली और हाथ में तलवार नहीं। समझ पानी की तलब हो तो एक काम किया करो, पानी की तलब हो तो एक काम किया करो, करबला की प्यास को याद किया करो, करबला की प्यास को याद क्या करो। दी मुझको हुसैन इब्ने अली ने ये नसीहत, दी मुझको हुसैन इब्ने अली ने ये नसीहत, कातिल कितना में मुकाबिल हो मेरा नाम लिया करो। अली से जो मुहब्बत कर रहा है, अली से जो मुहब्बत कर रहा है, अदा अच्छे
सर पर ताजिया है, अलम हाथों में सर पर ताजिया है, अलम हाथों में सर पर ताजिया है, इबादत पर इबादत हो रही है, इबादत पर इबादत हो रही है। आवाज़ जन्नत से तो कौसर निकल पड़े, आवाज़ जन्नत से तो कौसर निकल पड़े, नहरे फरात खैमे के अंदर निकल पड़े। आवाज़ जन्नत से तो कौसर निकल पड़े, नहरे फरात खैमे के अंदर निकल पड़े। ये सब्र का मकाम है वरना वो हुसैन है, ये सब्र का मकाम है वरना वो हुसैन है, उंगली जहाँ लगा दे समंदर में। आवाज़ जन्नत से तो कौसर निकल पड़े, आवाज़ जन्नत से तो कौसर निकल पड़े, नहरे फरात खैमे के अंदर निकल पड़े। आवाज़ जन्नत से तो कौसर निकल पड़े, नहरे फरात खैमे के अंदर निकल पड़े। ये सब्र का मकाम है वरना वो हुसैन है, उंगली जहाँ लगा दे समंदर निकल पड़े। मिस्कीने दिलो जा का वजीफा तो करेंगे, मिस्कीने दिलो जा का वजीफा तो करेंगे, हम दुश्मन हैदर पे तबर्रा तो करेंगे। मिस्कीने दिलो जा का वजीफा तो करेंगे, हम दुश्मन हैदर पे तबर्रा तो करेंगे। चलता है मुनाफिक तो जले अपनी बला से, मिंबर से बयां हम तो अकीदा भी करेंगे। चलता है मुनाफिक तो जले अपनी बला से, मिंबर से बयां हम तो अकीदा भी करेंगे। चलकर अबू तालिब की सेना खानी से कुछ लोग, चलकर अबू तालिब की सेना खानी से कुछ लोग, दीवारों पे काफिर हमें लिखा तो करेंगे। बाबा जब नारे नारे हैदरी, नारे सलवार। आमदे गम है तो शब्बीर का मातम भी होगा, आमदे गम है तो शब्बीर का मातम होगा। हम रहें या न रहें फिर भी मुहर्रम होगा, हम रहें या न रहें फिर भी मुहर्रम होगा। करबला ने मुझे पहना दिए काले कपड़े, करबला ने मुझे पहना दिए काले कपड़े, मेरी बख्शिश का वसीला भी यही गम होगा, मेरी बख्शिश का वसीला भी यही गम होगा। करबला चाट रहा हूँ मैं तेरी मिट्टी को, करबला चाट रहा हूँ मैं तेरी मिट्टी को, मेरा लहजा मेरी तासीर से रेशम होगा। हड्डियाँ सीने मक्तल की करेगी चर चर, हड्डियाँ सीने मक्तल की करेंगी चर चर। रोज आशूर कोई शेर जो बरहम होगा, गर्दने पूछ रही हैं अभी नेज़ों के मिजाज, वही लश्कर जो ज्यादा है अभी कम होगा। आमदे गम है तो शब्बीर का मातम होगा। नारे तबाद है। प्यास ने घोंट दिया है जो गला पानी का, प्यास ने घोंट दिया है जो गला पानी का, शोर है दस्त में दरियाओं की वीरानी का। करबला क्यों मिले एक दिन, करबला को मिले एक दिन में 72 सूरज, करबला को मिले एक दिन में 72 सूरज। अब कहीं जिक्र कहीं उसकी बयाबानी का, अब कहीं जिक्र नहीं उसकी बयाबानी का। जिस जगह हुर को कलेजे से लगाए हैं हुसैन, जिस जगह हुर को कलेजे से लगाए हैं हुसैन, यूं कोई फर्ज निभा सकता है मेहमानी का। जिस जगह हुर को कलेजे से लगाए हैं हुसैन, यूं कोई फर्ज निभा सकता है मेहमानी का। जुल्फ़े अकबर पे नजर डालते ही टूट गए, जुल्फ़े अकबर पे नजर डालते ही टूट गए। शौक था आईनों को चाक गरेबानी का,
रात भर उसने किया खैमे ज़ैनब का तवाफ, मरहला था दरे काबा की निगहबानी, मरहला था दरे काबा की निगहबानी का। बाब काबा की फसीलें भी दबी जाती हैं, बाब काबा की फसीलें भी दबी जाती हैं, इस कदर वजन है शब्बीर की पेशानी का। लड़खड़ा कर अभी मक्तल में गिरेगा दरिया, लड़खड़ा कर अभी मक्तल में गिरेगा दरिया, प्यास असगर की खींचे की लहू पानी का। लड़खड़ा कर अभी मक्तल में गिरेगा दरिया, प्यास असगर की जो खींचे की लहू पानी का। प्यास ने घोट दिया है जो गला पानी का, करबला को मिले एक दिन में 72 सूरज, अब कहीं जिक्र नहीं उसकी बयाबानी का। जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसनैन अबिल कासिम मोहम्मद वालिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मुंतजबीन मुंतखबीन, वलानतुल्लाहि अला अदाइहिम कौमिज़ ज़ालिमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल हक़ सुब्हाना तबारक व तआला फ़ी मुहकमे किताबिल हकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अज़ादारान गिरामी, अशरा की ये दूसरी मंजिल हमारे लिए तो पहली है। 8-9 दिन जो मस्जिद है इसमें कोशिश ये करूँगा कि तफसीर कुरान पर गुफ्तगू हो और अज़मत मोहम्मद और आले मोहम्मद की बयान की जाए। देखिए, हम पहले वो नहीं हैं कि जो तफसीर कुरान पर बात करना चाह रहा है। बड़े बड़े उलमा, ज़ाकिरीन, फुक़हा सबने तफसीर कुरान पर किताबें लिखी, सबने कुरान की तफसीर पर बातें की, और इन सारी बातों में जो सबसे बड़ी बात थी वो ये हदीस है कि इब्ने अब्बास ने जब मौलाए कायनात अली इब्ने अबी तालिब से पूछा सलवात कि मौला बिस्मिल्लाह की तफसीर करते हैं, तो हज़रत अली रात भर तफसीर करते रहे इशा की नमाज के बाद, और जब सुबह नमदार हुई तो अली ने कहा देखो इतना समझ लो कि जो कुछ कुरान में है वो सूरह अलहम्द में है, जो अलहम्द में है वो बिस्मिल्लाह में है, जो बिस्मिल्लाह में है वो बाए बिस्मिल्लाह में है, और जो बाए बिस्मिल्लाह में है वो बे के नुक्ते में है, और जो नुक्ता है वो मैं हूँ। तो कुरान की तफसीर या तो अली बताएंगे, या वो बताएगा जो शहर इल्म है, या वो बताएगा जो इल्म की कायनात है। सलवात पढ़े मोहम्मद और तो कुरान शुरू होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए।
मतलब अब कोई भी तारीफ हो कि वो बस अल्लाह के लिए हो। तमहीदी गुफ्तगू ये है कि अल्लाह ने इंसान को जब बनाया उसको सबसे ज़रूरी चीज़ क्या थी कि जो न देता तो फिर वो इंसान किसी लायक नहीं था। सबसे ज़रूरी चीज़ जो अल्लाह ने इंसान को दी वो दी अक्ल। क्या फरिश्तों के पास अक्ल नहीं है? अक्ल दो चीज़ पे चलती है। अच्छा, अक्ल बताने से पहले ये जान लीजिए कि अक्ल के मतलब क्या होते हैं, क्योंकि दुनिया में हर चीज़ का कुछ न कुछ मतलब होता है। हरूफ हैं, उनके भी माने हैं, यानी अल्फ़ाबेट जो होते हैं उसका भी कुछ मतलब होता है। जो वर्ड बनते हैं उसका भी मतलब होता है। फिर सेंटेंस बनता है उसका मतलब होता है। फिर पैराग्राफ जो बनता है उसका कई मतलब होता है। फिर जो किताब बनती है उसका तो मतलब ही मतलब होता है। अब वो भी जब किताब बन जाती है तो लोग कहते हैं अब सिर्फ किताब ही किताब है, अब लिखने वाले से कोई मतलब ही नहीं, अब पढ़ाने वाले से कोई मतलब ही नहीं। तो पहले ये जान लिया जाए कि अक्ल जो सबसे ज़रूरी चीज़ अल्लाह ने इंसान को अता की, क्या फरिश्तों को अक्ल नहीं दी? देखिए, अक्ल दो चीज़ पे निर्भर है, एकदम देसी जबान में समझिए कि एक होता है पहिए की धुर्री जिसमें लगा होता है गोल गोल छर्रा, उसको बैरिंग कहते हैं। एक वो होता है जो कि चलाने में मदद करता है। एक होता है इंजन। वैसे ही अक्ल है। एक अक्ल वो होती है जो अपने से फिक्र करती है। एक अक्ल वो होती है कि जिसको जो कहा जाता है वही करती है। बच्चा जब 5 साल का होता है या इस्लाम के कानून के मुताबिक जब तक वो बालिग नहीं होता तब तक उसकी अक्ल जो है वो धुर्री वाली होती है, कि जिसमें छर्रा लगा होता है, बैरिंग वाली, कि माँ बाप ने जिधर ढकेला उधर चल दिए। जब वो अपने सिर पर पहुंच जाता है फिर उसकी अक्ल में लगता है इंजन। फिर वो ये नहीं पूछता है कि कौवा काँव बोला, फिर वो ये कहता है कि कौवा काँव क्यों बोला। जब अक्ल आ गई तो कौवा काँव बोलता है, उसको समझ में आ गया। लेकिन जब अब अक्ल परवान चढ़ रही है तो वो पूछ रहे कौवा ने काँव बोला क्यों। तो हम लोग कहते हैं वो कोई मेहमान आ रहा होगा इसलिए कौवे ने काँव बोला। खैर वो तो बात की बात हो गई। बात अक्ल की हो रही है कि अक्ल का मतलब क्या होता है। तो अक्ल देखिए, अरबी का लफ्ज है अक्ल। अक्ल वो चीज़ होती है कि अरब में ऊँट बांधने के लिए या जानवर बांधने के लिए एक गाड़ा जाता था खूंटा, अभी भी गाड़ा जाता है भैंस बांधने के लिए। खूंटे के ऊपर रस्सी लपेटी जाती थी और रस्सी लपेटने के बाद फिर उसमें एक गिरा दी जाती थी। एक तो रस्सी लपेट दी गई, उसके बाद उसमें गिरा दी गई कि वो जो लपेटी हुई रस्सी है वो खुले ना। वो जो गिरा दी जाती थी उसको कहते थे अक्ल। कि भाई मुहावरा, भाई अक्ल लगाओ, यानी उसको गिरा में रखो, ये इधर उधर भाग ना पाए। अब जो रस्सी है वो है विचार। जो रस्सी है वो है विचार। विचार यहाँ वहाँ भागेगा। रस्सी कभी लंबी होगी कभी छोटी होगी। भाई खूंटे से रस्सी बांधेंगे, जानवर को अगर नजदीक करना तो उसको छोटा करके बांध देंगे, अगर जानवर को चरने के लिए बांधना तो रस्सी बड़ी करके बांध देंगे। तो इंसान अपने उलूम को चरने के लिए जब छोड़ता है तो अक्ल की रस्सी लंबी करता जाता है। जब ये देखता है कि कहीं रास्ते से भटक न जाए, कहीं सिराते मुस्तकीम से भटक न जाए, तो उस रस्सी को उस खूंटे से कस के बांध देता है। उसी खूंटे को कहते हैं विलायत अहले बैत। उसी खूंटे को कहते हैं विलायत अली। अली की मोहब्बत वो खूंटा है कि जिससे अक्ल को बांध के रखो, वरना खूंटे से अक्ल गई तो फिर कहाँ कहाँ चरोगे, कहाँ कहाँ चरोगे, किस मस्जिद में जाओगे, किस नहर के किनारे घूमोगे बिरिया बिस्तर लेके, कोई ठीक नहीं है। तो रस्सी को खूंटे में बांध के रखो। अच्छा, खूंटे की मिसाल यहाँ हमने विलायत अली से क्यों दी? मैं मौलाए मुत्तकियान अली अपने अबी तालिब ने सलमान, उन्होंने खुद अपने आप को कहा कि देखो, खिलाफत के लिए जो खूंटा होता है उसको कहते हैं आसिया। खिलाफत की चक्की के लिए मुझसे बेहतर खूंटा नहीं था। मौलाना ने कहा खिलाफत की चक्की के लिए मुझसे बेहतर खूंटा नहीं था। जहां ये खूंटा हटा
वहाँ खिलाफत वालों ने कहा अब मैं हलाक होने पर आया, जल्दी से खूंटा लाओ फिर गाड़ो वरना ये चक्की इधर सरकेगी उधर सरकेगी। जब वो खूंटा लगा उसमें फिर खिलाफत की चक्की चली। अब दुनिया ने कहा अब कोई भूखा नहीं सोएगा, अब कोई माजूर नहीं रहेगा। सलवात पढ़े मोहम्मद। तो 1400 साल से क्या 1,24,000 पैगंबर आए, सबने बयान दिया, 12 इमाम, 14 मासूमीन, सब बताते रहे तौहीद क्या है, तौहीद क्या है। हम तो 2 मिनट की बात है, आज तक कोई तौहीद समझा ही नहीं पा रहा है। तौहीद समझाने में वो लातम जुतम हुई है कि पूछिए नहीं, बहुत मार हुई तौहीद के लिए। 1,24,000 अंबिया आए, तौहीद समझाते समझाते थक गए, नहीं समझे। कितने अच्छे हैं वो उम्मती, एक बार 40 दिन का वादा करके घर से निकलते हैं, एक बार 40 दिन का वादा करके निकलते हैं। जहां जाते हैं उनसे कहते हैं आप भी अपने घर से 40 दिन का वादा कर लीजिए, आइए चलिए हम दीन फैलाएंगे। और दीन फैलता है तो इतना फैलता है कि उस पर सरक जाते हैं। भाई दीन जब फैलता है, किसी चीज को खींचिएगा तो बहुत फैलेगा, और किसी चीज को जब खींचिएगा तो उसमें फिसलन आती है। न यकीन हो तो अलकतरा देख लीजिए, अलकतरा चिपकता नहीं, उसको जब गर्म करते रहेंगे तो समझाने की कोशिश ये है कि किसी चीज को उसकी हद तक तभी तक खींचो जब तक वो नुकसान न करे। अब खूंटा जो गाढ़ा है रस्सी उतनी ही बांधो कि टूटे ना। अगर रस्सी टूटी तो फिर खसारे में रहोगे, ढीली रही तब भी नुकसानदेह है, और कस के बांध दिया तो अक्ल चलेगी ही नहीं, वहीं के वहीं बैठे रह जाओगे। अली वलीउल्लाह से आगे बढ़ोगे ही नहीं कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तक जाओ। जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तक नहीं जाओगे तो फिर फतवा लगेगा ये खारिजी हो गया है, ये अखबारी हो गया है। सलवात पढ़े मोहम्मद। अच्छा, अक्ल जो अल्लाह ने दी, तो अगर जिन्नात को अक्ल न देता तो जिन्नात कहते हैं इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया, अक्ल दे दी, हमको दी ही नहीं। फरिश्ते भी शिकायत करते, तो सबको उनके हिसाब से अक्ल दी। फरिश्तों से कहा देखो अक्ल ले लो, लेकिन जितना कहा जाएगा उतना ही मानना, उससे ज़्यादा नहीं सुनना। ना अपने से कुछ ज़्यादा फरिश्ते ठीक हैं अपनी जगह, जिन्नातों ने कुछ ज़्यादा अक्ल इस्तेमाल कर दी थी। अल्लाह ने कहा था तुम पर्दे में रहो। अब आई इंसान की बारी। अल्लाह को बड़ा प्यारा था इंसान, अल्लाह को इंसान इतना प्यारा था कि इंसान के सामने अपनी पूरे मलाइकाओं से कहा कि सजदा करो। अल्लाह की जितनी कुव्वत थी सबसे कहा कि इसके सामने झुक जाओ। तो अल्लाह ने किसके सामने? क्या मेरे सामने झुकाया था? अल्लाह अपनी मलाइका यानी अल्लाह की कुव्वत, अल्लाह की ताकत, तो अल्लाह ने मलाइकों को कहा कि आदम को सजदा करो। तो क्या मेरे जैसे आदम को कहा था सजदा करने को? इरफान भाई जैसे आदम को कहा रहा होगा, अली बल्लू भाई के सामने कहा होगा कि फरिश्तों रुक जाओ, ये भी देखो आदम बनेगा, कोई आदम की नस्ल से नाम होगा बल्लू का, शौकत साहब का बेटा होगा, देखो बड़ा अच्छा काम करेगा, साइकिल बनाएगा, देखो उसके सामने झुक जाओ। अल्लाह ने इनको सजदा करने के लिए नहीं कहा था, अल्लाह ने उन पंजतनी को सजदा करने के लिए, उस पंजतन को सजदा करने के लिए कहा था जो बशरे पैकर में आने वाले थे। अल्लाह उस अली पर नाज कर रहा था कि जिसको इंसान के खिलाफ में भरकर जिसको अल्लाह भेजता, वो अली जब सजदा करता तो कहता माबूद मैं तेरे इरफान के लिए तेरा सजदा कर रहा हूँ। सलवात पढ़े मोहम्मद। अली सजदे में, अच्छा सजदा किए होंगे तो उसके पहले नमाज पढ़े होंगे, नमाज पढ़े होंगे तो क्या कहे होंगे? सूरह कहफ की तिलावत किए होंगे। मौला अली भी अलहम्द पढ़े होंगे, तो अलहम्द में लाइन तो आई होगी जिसका मैंने उन्वाने कलाम करार दिया जिस आयत को, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। तो मौला अली ने क्या कहा होगा? पालने वाले मुझे सिरात मुस्तकीम दिखा। मौलाए कायनात जो सारी दुनिया को रास्ता दिखा रहा हो, जो दावाए सलूनी कर रहा हो कि मैं जमीन से ज्यादा आसमान की राहों को जानता हूँ, मुझसे जो पूछना है पूछ लो, वो नमाज में अपने अल्लाह से दुआ करेगा मुझे सिरात मुस्तकीम दिखा। भाई अली खुद सिरात मुस्तकीम है, अली सिखा रहे हैं कि देखो अल्लाह से दुआ कैसे करनी है, आदाबे बंदगी क्या है, ये मौलाए कायनात सिखाएंगे, मस्जिद का मुल्ला नहीं सिखाएगा।
तमहीदी गुफ्तगू है कि हाँ कुरान है क्या। कल से इंशाअल्लाह तफसीर पर बात होगी कि अल्हम्दुलिल्लाह क्या है और कैसे आया क्या हुआ। तो मौला ये सिखा रहे कि देखो अल्हम्द पढ़नी कैसे है और क्या समझ के पढ़नी है। वो जब रस्सी लंबी कर दोगे तो तुम्हारे समझ में आएगा कि मुझे सिराते मुस्तकीम दिखा। जब रस्सी अपनी जगह रहेगी तो देखते रहोगे सामने सिराते मुस्तकीम है। भाई रस्सी लंबी हो जाएगी तो दूर चले जाओगे तो वहां से कहोगे अल्लाह मियां सिराते मुस्तकीम किधर है। जब करीब रहेगी रस्सी तो सामने दिखाई देती रहेगी। अब सामने दिखाई देती रहोगे तो कहोगे इसी पे कायम रखना। जब दिखाई देती रहेगी रस्सी से बने रहोगे तो अक्ल यहाँ वहाँ भागेगी नहीं, फिर सिराते मुस्तकीम देखेगी। अब जब देखेगी तो पहचानते रहोगे सिराते मुस्तकीम क्या है। भाई इब्लीस ने यही तो कहा था मैं सिराते मुस्तकीम के बाहर बैठूंगा, तेरे बंदों को इसी सिराते मुस्तकीम से बहकाऊंगा। अली अभी भी नहीं समझे। शैतान इब्लीस ने कहा कि मैं सिराते मुस्तकीम के बाहर बैठ जाऊंगा, सिराते मुस्तकीम पर बैठूंगा और तेरे बंदों को सिराते मुस्तकीम से बहकाऊंगा। अल्लाह ने कहा बहकाता रहे, जो मेरा वाला होगा वो नहीं बहकेगा, जो मेरा वाला होगा वो नहीं बहकेगा। रसूल खुदा ने खुद कहा हाज़ा सिराते मुस्तकीम जब हजरत अली मस्जिद में तशरीफ लाए। क्यों कहा कि देखो पहचान लो यही सिराते मुस्तकीम है। पूरा कुरान का निचोड़ सूरह अलहम्द है और सूरह अलहम्द का सबसे जरूरी हिस्सा यह है कि सिराते मुस्तकीम को पहचान लो। अगर सिराते मुस्तकीम पहचानते रहोगे तभी तौहीद को पहचानोगे, तौहीद को पहचानोगे तब नबूवत पहचानोगे और नबूवत पहचानोगे तब इमामत पहचानोगे। दीनियात सबसे छोटे जैसे बच्चे हैं, बच्चों को पढ़ाया जाता है अल्लाह एक। उसके बाद अच्छा अल्लाह एक जब बच्चा कितने साल का बच्चा अल्लाह एक कहता है, मान लीजिए 1-1.5 साल का बच्चा जब हो जाता है वो अम्मा कहने लगता है तो उसके बाद अम्मा अब्बा शुरू हो जाते हैं बेटा अल्लाह एक। वो ऐसे मुट्ठी बांधे रहता है, बार बार खोल बताते बेटा अल्लाह एक। फिर पूरे खानदान वाले जो है जितने घर में होते हैं सब उसको रट लगा देते हैं अल्लाह एक। तो अल्लाह एक उसके समझ में नहीं आता है लेकिन उसके ये समझ में आता है। अल्लाह एक समझ में आया चाहे ना, ये समझ में आता है। जैसे ही कोई कहता है बेटा अल्लाह एक, वो फौरन ऐसे कर देता है। अब वो इसको देखकर समझ जाता है कि अल्लाह एक है। जब बड़ा होता है तब उसके समझ में आता है अच्छा पंजतन 5 हैं। जब और बड़ा होता है तब समझ में आता है कि इमाम 12 हैं, मासूम 14 हैं। तो अल्लाह से लेके मासूम तक पहुंचने में उसको 1.5 साल लगता है, कम से कम 3 साल का हो जाता तब वो कहना शुरू करता है मासूम 14 हैं, मासूम 14 हैं। अब फिर उसको आदाब सिखाए जाते हैं। जब बच्चा 2, 2.5, 3 साल तक का होता है तब उसके अम्मा अब्बा जो अपना कायदा है उसको लेके मजलिस में आते हैं। मजलिस में उसको अल्लाह एक कहने का आदाब सीखने को मिलता है कि अल्लाह एक कहना कैसे है। और जब उसको तौहीद मजलिस से मिलती है तब उसके समझ में आता है कि इस तौहीद के लिए हुसैन ने अपनी जान कुर्बान कर दी थी। वरना वो वही वाली तौहीद सीखता कि 40 दिन का वादा करके जाना है और भाग के फिर चले आना है। तलवार पड़े मोहम्मद। जिन्होंने मजलिस से तौहीद ली है उनके ये समझ में आता है कि तौहीद के लिए सर कटाना है। जिन्होंने बोरिया कंधे पर रख के तौहीद ली है उनके वही बोरिया वाला समझ में आता है कि 40 दिन का वादा नबी करके गए थे, 40वें दिन अगर फतह हो गया तो ठीक है वरना घर तो आना ही है। तो अब न जाने कितने 40 दिन होते चले जा रहे हैं। तो बच्चा जो आता है वो सिराते मुस्तकीम सीखने के लिए मजलिस में आता है। वो अल्लाह एक पहचान रहा है तो इसलिए नहीं पहचान रहा है कि अल्लाह को पहचानना है, वो इसलिए आता है, वो इसलिए अल्लाह पहचानवाया जा रहा है कि सिराते मुस्तकीम जानता रहे। अगर सिराते मुस्तकीम नहीं जानेगा तो कुरान नहीं समझेगा। उसके बाद उसको कितना भी रटाते रहिए, झूम झूम कहते रहिए, झूम के कहिए सुभान अल्लाह, वो कह ही नहीं सकता। सलवात पढ़े मोहम्मद। ये है पूरा कुरान का सबसे जरूरी हिस्सा कि सिराते मुस्तकीम को पहचाना जाए। अब देखिए सिराते मुस्तकीम पर ही एक अशरा बीत सकता है। मैंने आज से 2019 वाली जो मजलिस पढ़ी थी सिराते मुस्तकीम पर पढ़ी थी। 10 दिन निकल गए थे, हम न हमारे खुद समझ में आए थे सिराते मुस्तकीम, न हम आपको समझा पाए थे सिराते मुस्तकीम। पिछले साल तो खैर क्या कहने, इस साल तो खैर मिल गई है मोहलत। तो सिराते मुस्तकीम
जो समझा रहा है, जो ये कह रहा है कि भाई मेरे पास आओ, हमसे सीख लो सिराते मुस्तकीम क्या है। मैं खुद सिराते मुस्तकीम, दुनिया सीखने को तैयार नहीं थी। और जब उसने कहा कि सिराते मुस्तकीम सीख लो, जब सब सिखा दिया तो उसने कहा अज्र दो। अल्लाह ने कहा देखो ये तुमको सिराते मुस्तकीम बता रहा है, तुम्हारी अब की रस्तियों को छोटा कर रहा है, बड़ा कर रहा है, सिराते मुस्तकीम बता रहा है, मुझ तक पहुँचने का रास्ता बता रहा है। कल इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी कि जन्नत क्या है। तो सिराते मुस्तकीम जब सिखा चुका तब उसके बाद आई कि अजर रिसालत दो, अजर नबूवत दो। अल्लाह ने कहा इल्लल मुवद्दता फिल कुर्बा, इनको कुछ नहीं चाहिए, इनको सिर्फ मुवद्दत करो। लेकिन उस 50 साल की 60 साल की मेहनत का सिला जो उम्मत ने दिया है, तो वो ऐसे सिला दिया है कि इंसान के अंदर के बुत टूट गए। कल का दिन, पहली सफ़र का दिन, तारीख़ इंसानियत की नज़र में सबसे शर्मनाक दिन था। कल का दिन अज़ादारों वो दिन था, पहली सफ़र, कि जिस दिन दुनिया के सबसे बड़े इज्जतदार बाप की बेटी दुनिया के सबसे बड़े जलील के सामने पेश की जा रही थी। कल का दिन अज़ादारों वो क़यामत का दिन था कि जब 4 दिन शाम के बाजार के दरवाजे के बाहर आले मोहम्मद खड़े होने के बाद, कल पहली सफ़र को बाजार शाम में पहला कदम रखा था। अज़ादारों सुनना चाहेंगे बस 2 जुमले मसाइब के, कि कल का दिन वो दिन था कि जब ज़ैनब ने सज्जाद से कहा था, सज्जाद इनसे कह दो कम से कम कुछ नहीं कर सकते, कम से कम चिराग तो बुझा दे, अरे मैं अली की बेटी हूँ। अज़ादारों कल का दिन वो दिन था कि जिस बेटी का चेहरा कभी बाप ने ठीक से नहीं देखा था। कल का दिन वो दिन था कि जिस ज़ैनब हुरिया मकाम का कद बाप ने ठीक से नहीं देखा था। कल का दिन वो दिन था कि जिस ज़ैनब का चेहरा कुरान के हुरूफों ने ठीक से नहीं देखा था। अरे और सुनना चाहोगे, कल का दिन वो दिन था कि जिन बीवियों का सर आसमान में कभी ठीक से नहीं देखा था। अजरकुम मिनल्लाह, आंखें नम हो गई, साल भर इस इंतजार में थे। क्या रोबदार यहाँ मजलिस होती है इस अज़ाखाने में, क्या यहाँ की रौनकें होती हैं। साल भर हम इंतजार करते हैं मुहर्रम का। जब मुहर्रम आता है तो इंतजार रहता है कि आका का मातम होगा, करबला वालों का मातम होगा। अज़ादारों बस तसव्वुर शर्त है, बस 2 फिक्रे मसाइब के। अज़ादारों जब ज़ैनब उलिया मकाम शाम के बाजार में पेश की जा रही होगी, क्या रहा होगा उस टाइम का मंजर। एक मौलाना इरशाद फरमाते हैं कि देखो एक बार मैं शाम में बीवी के रौसे पर गया था, क्या दरबार था बीवी का उस वक्त। आज तो वो हाल है कि माँ की कब्र भी जिंदान में अभी तक सिपाही खड़े हुए हैं, और बेटी का मुकद्दर की उस वक्त भी सिपाही, आए आज भी सिपाही। अज़ादारों जुमला सुनोगे, आयतुल्लाह फरमाते हैं कि मैं मलका के दरबार में गया, अरे भाई का पुरसा पेश करने के लिए। सफर का महीना था, मैंने देखा कि दरबार लगा हुआ था, ज़ायरीन आते थे, ज़ियारत करते थे, चले जाते थे। मैंने देखा कुछ नौजवान जो अरब के नौजवान थे अपने हाथों में तलवार लिए आए, सब बरसता होके खड़े हो गए। खड़े होने के बाद मैंने देखा उनमें से एक आगे आया, सबने देखा बीबी के गुंबद की तरफ सब देखते रहे। जो आगे आया था उसने 2 मिसरे मसाइब के पढ़े, और जैसे ही मसाइब के पढ़े अपना हाथ रखा कान पर, 2 मिसरे मसाइब के पढ़े। अब जो मसाइब का मिसरा पढ़ना था कि जैसे ही वो मसाइब पढ़ के नीचे उतरा, जो भी अपने हाथों में तलवार लिए थे अरे अपने सर पे मातम करना शुरू किया। आयतुल्लाह फरमाते हैं मेरी समझ में नहीं आया ये क्या हुआ। जब मैं वापस अपने घर को आया, अपने कमरे पर आया, वहाँ का एक रहने वाला था जिसे उर्दू आती थी। मैंने उससे पूछा, सुन ये बता, ये अरबी पढ़ रहे थे मुझे समझ ना आया, मुझे इसका मतलब बता दे। तो इतना कयामत खेज मंजर हुआ कि सड़कें लहूलुहान हो गई। उसने कहा सुनना चाहोगे? उसने कहा सुनना चाहोगे? कहा हाँ हाँ मुझे बता दे। कहा सुनो, ये वो शेर पढ़ रहे थे कि जिस वक्त ज़ैनब बाज़ार शाम में पहला कदम रखी थी तो बाज़ार शाम में रहने वाले तमाशाबीन
वो रिंदी अपने हाथ में जाम के प्याले लिए हुए, अरे छतों से औरतें देख रही थी। एक मर्तबा जैसे ही ज़ैनब उल मकाम आबिदे बीमार के साथ बाजार में दाखिल हुई, सबने एक जबान होकर ये शेर पढ़ा था, वही शेर यहाँ पढ़ा गया। कहा अल्लामा ने क्या शेर था, कहा सुनना चाहोगे? सुनो। उन सब ने एक जबान होकर वहां कहा था, अरे ये वो है कि जिसके मर्द ने हमारे मर्दों को कल मारा था, अरे हम आज के दिन इनके मर्दों के सामने इनकी औरतों को मारेंगे। इतना सुनना था, छतों से पत्थरों की बारिश हुई। आबिदे बीमार ने कहा, बाबा सूरज की तिलावत करिए। अज़ादारो कोहराम मचा बीवियों में, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना